वो दूर घाटी देख रहे ना साहब, वहीं एक बस्ती में मेरा गांव हुआ करता था। मेरा बाप चाय के बागानों में काम किया करता था। बहुत हंसमुख इंसान था साहब वो। सब लोग उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। यूनियन का लीडर जो था साहब, मेरे बाप से मुझे जितनी खुशी मिली है ना, आज तक उतनी खुशी मुझे किसी और से नहीं मिली। और वो पेड़ देख रहे हैं, मोटी डाल वाला, उसी मोटी डाल के नीचे एक मोटी रस्सी का झूला हुआ करता था। मेरा बाप मुझे उस झूले पर बिठाता और ऐसी जोरदार फेंकनी देता, ऐसी जोरदार फेंकनी देता, झूला हवा में साए साए साए। और जब झूला नीचे आता है तो एकदम कैसे अजीब सा लगता है ना साहब। और फिर एक दिन अचानक पुलिस आई और मेरे बाप को उठाकर ले गई। और उसके कुछ दिनों के बाद मेरी मां भी मुझे छोड़कर चली गई। एक मां जो अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। कितना बड़ा रहा होऊंगा मैं, इतना इतना। मैं रोता रहा, बिलखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर मजाल है किसी की कि किसी ने एक बूंद पानी तक पूछा हो। फिर रात हुई, और जब रात होती है ना साहब, तो ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर है जो अपने दांतों से, अपने पंजों से चीर रहा है, खींच रहा है, फाड़ रहा है। और फिर भूख लगती है। तभी मैंने देखा कि उसी डाल के नीचे जहां मेरा बाप मुझे झूला झुलाया करता था, एक कुत्ता अपने मुंह में छोटी सी रोटी का टुकड़ा दबा के बैठा था और चबा रहा था, चबा रहा था, चबा रहा था। मैंने कुत्ते को देखा, उसने मुझे देखा। मैंने उठाया पत्थर और दे मारा उस कुत्ते के मुंह पे, और वह भागने लगा। अब मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा, और फिर भागते भागते कुत्ते के मुंह से रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। और मैंने जाकर लपक के उस रोटी के टुकड़े को उठा लिया और खाने लगा साहब। क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं क्या करता साहब, उसी दिन ऐसा लगा जैसे किसी ने इस धरती और आसमान के बीच में यह लिख दिया हो कि अरे मुन्ना, अगर जीना है तो मरना सीख, और अगर जीना है तो फिर छीनना सीख। ऐसा लगता है साहब, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है।